नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प बात समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हम मैसेज भेजते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और ही निकल जाता है। अच्छा सोचिए तो, कभी ऐसा हुआ है कि एक मैसेज भेजा और सामने वाले ने उसका मतलब बिल्कुल उल्टा समझ लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दोस्तों के साथ कोई गेम खेलते हैं ना, और एक छोटी सी गलतीफहमी से सारा मजा खराब हो जाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें कितनी मदद मिलती है ना? पर कभी-कभी ये थोड़ी ठंडी और बेजान सी नहीं लगती? सोचकर देखिए, गर्मा गर्म पकोड़े और चाय हो बारिश के मौसम में, और कोई बस फोन पर ही हालचाल ले ले। असली मजा तो साथ बैठकर चाय पीने और बातें करने में है। सही कहा ना? तो टेक्नोलॉजी हमें क्या देती है? मैसेज, ऑटोमेशन, यानी चीजें जो मशीन जैसी हैं। और एक इंसान क्या देता है? मुलाकातें, एम्पैथी यानी हमदर्दी, एक पर्सनल टच। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को चाय की एक सुंदर सी फोटो भेज दी और दूसरी तरफ किसी के साथ बैठकर हाथों में गरम कप पकड़कर सच में चाय पी। फर्क तो बहुत बड़ा है ना? तो ये जो पर्सुएजन होता है, यानी किसी को अपनी बात अच्छे से समझाना और मनाना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये बस जानकारी देने से नहीं होता। ये तो एक एहसास है जो विश्वास से, इमोशन से और इंसानी गर्माहट से धीरे धीरे बनता है। चलिए इसको ना एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसका नाम है प्रिया। तो होता क्या है कि प्रिया के इंस्टीट्यूट ने उसे पढ़ने के लिए सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेसन भेज दिए। अब बेचारी प्रिया और उसके दोस्त रोज अकेले अकेले वीडियो देखकर बोर हो गए। उन्हें एकदम अकेलापन महसूस होने लगा, जैसे एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं पर साथ में बात करने वाला, समझाने वाला कोई है ही नहीं। और उन सब ने कोर्स छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? एक छोटा सा बदलाव आया। इंस्टीट्यूट ने टीचर्स के साथ लाइव कॉल शुरू कर दी और बस इतना करते ही सारे बच्चे कितने खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब वो अकेले नहीं हैं, एक कनेक्शन महसूस होने लगा। देखा, एक छोटे से ह्यूमन टच में कितनी ताकत होती है। चलिए अब एक और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में जो किसी मदद का इंतजार कर रहा है। सोचिए एक कस्टमर है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो बेचारा बार बार एक कंप्यूटर बॉट से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हम एक ऐसी बस में बैठ गए हों जो बस गोल गोल घूम रही है लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं रही। कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना? फिर कंपनी से एक असली इंसान का फोन आया और उसने कुछ नहीं किया, बस बहुत शांति से कस्टमर की पूरी बात सुनी। और देखिए, एम्पैथी ने, यानी उस इंसान की समझदारी ने वो कर दिखाया जो टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई। कस्टमर का गुस्सा एकदम शांत हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कभी-कभी सबसे बेस्ट टूल सिर्फ इंसानी समझ ही होती है। तो अब सवाल उठता है कि हम टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त कैसे बनाएं? चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है। चलिए देखते हैं। और ये रूल बहुत ही सिंपल है। हमेशा ह्यूमन फर्स्ट सोचिए, टेक फर्स्ट नहीं। मतलब इंसान को हमेशा पहले रखें और टेक्नोलॉजी को उसकी मदद के लिए एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करें। क्योंकि आखिर में रिश्ते और विश्वास तो इंसानों से ही बनते हैं ना, मशीन से नहीं। इसको हम दो छोटे छोटे स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए बातचीत शुरू करने के लिए और प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा स्टेप, जब बात विश्वास बनाने की हो या कोई आखिरी फैसला लेना हो, तब हमेशा इंसानों पर ही भरोसा करना चाहिए। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमें हमेशा याद रहें। पहली और सबसे जरूरी बात, इंसानों की जगह टूल्स को कभी मत दीजिए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मदद के लिए करें, उससे हुक्म मत चलाने दें। हमेशा अपनी थोड़ी सी आवाज़, अपना चेहरा और अपनी हमदर्दी ज़रूर शामिल करें। और हाँ, ये हमेशा याद रखें कि इंसानी जुड़ाव से हर काम और भी तेज़ी से होता है। और अगर आज की सारी बातों का निचोड़ एक लाइन में चाहिए तो वो ये है, टेक्नोलॉजी मैसेज तो पहुंचा सकती है, पर पर्सुएजन यानी अपनी बात दिल से मनवाने का हुनर सिर्फ इंसानों के पास ही होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाता है। अपना ख्याल रखिएगा।